हम लोग का नेक्स्ट सेगमेंट है NPTEL कंट्रोल सिस्टम असाइनमेंट नंबर 7। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ध्यान देते जाना। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है लेट द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, मतलब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है GS × HS दिया हुआ है, जैसे से दिया हुआ है यहाँ पे हम लिखते जाते हैं। वेयर k इज अ नॉन पॉजिटिव रियल वैल्यू, मतलब जो k का जो वैल्यू है ना वो k लेस देन 0 है। ठीक है, नॉन पॉजिटिव का मतलब नेगेटिव नंबर हो गया। कंसीडर द लोकस ऑफ द करस्पॉन्डिंग क्लोज लूप पोल्स द रीजन ऑफ द रियल एक्सिस दैट लाई ऑन द रूट लोकस। इस ट्रांसफर फंक्शन के लिए जो रूट लोकस बनेगा वो किस रीजन में बनेगा उसे हमको फाइंड करना है। तो उसके लिए हम बताए भी थे, फिर से देख लेते हैं कि हम लोग यहाँ पर दो केस देखे थे। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखें कि इस क्वेश्चन के लिए अगर हम इसका पोल्स फाइंड करें तो क्या हो जाएगा। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो k/s इंटू s² + 2s + 5। ठीक है, इसको जब सॉल्व करोगे तो s = 0 और फिर आएगा जो भी है 3 पोल्स आएगा। लेकिन देख ही लेते हैं कितना आता है, इसी में दिया हुआ होगा। 1 मिनट, हम लोग को सॉल्व करके मिल रहा है -1 + -2j। हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो पोल्स आ रहा है हम लोग का कुछ ऐसा पोल्स मिल रहा है, मतलब 3 पोल्स मिल रहा है जिसमें एक तुम्हारा रियल एक्सिस पे है और बाकी 2 कॉम्प्लेक्स पोल है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, एक मेरा ये 0 हो गया और एक कहीं यहाँ -1 पे। ठीक है, तो बात रहा रीजन फाइंड करने के लिए। तो रीजन जब भी फाइंड करेंगे रियल एक्सिस से ही फाइंड करेंगे। तो हम लोग के पास ऐसा कौन सा पोल्स है जो रियल एक्सिस पे है, सिर्फ 0 ही दिख रहा है। ठीक है, तो मेरे पास एक पोल्स है जो रियल एक्सिस पे है। तो करना क्या है, अपने हैंड को राइट साइड पे रखना है और मूव करना है लेफ्ट साइड की ओर। ठीक है, तो यहाँ पर 2 कंडीशन बनता है। अगर हम जैसे देखो राइट साइड से लेफ्ट साइड के अगर हैंड को मूव कर रहे हैं तो फर्स्ट टाइम जब राइट साइड में अपने 1 मिनट ठीक है, मेरा वॉइस ऑडिबल है? कंफर्म कर दो। यस सर। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे थे कि अपने हैंड को राइट साइड पे रख करके उसको लेफ्ट साइड की ओर मूव करेंगे। तो फर्स्ट टाइम जब राइट साइड पे रखेंगे तो अगर ऑब्जर्व करें तो शायद हमें एक भी पोल्स नहीं दिखेगा, पोल्स हो या जीरोज हो। ठीक है, दोनों को ऐड करके हम बता रहे हैं, कोई भी पोल्स या जीरोज नहीं दिखेगा। उस समय अगर हम बात करेंगे फर्स्ट कंडीशन में कि अपना हैंड जो है मान लिया जाए कहीं यहाँ पे ऐसे कुछ करके होगा, तो इस समय कुछ भी नहीं दिख रहा है, मतलब 0 दिख रहा है। तो 0 को यहाँ पे हम बोल सकते हैं ना, ये ऑड नंबर तो नहीं है, तो इसको इवन नंबर के केस में ला सकते हैं। तो यहाँ पे 2 पोजीशन होता है, एक ऑड पोजीशन और एक इवन पोजीशन। ठीक है, अगर तुमको हैंड के ऑब्जर्व करने पे कि जहाँ पे हम हैंड रखे हुए हैं उसके बाद हमें कितना पोल्स दिख रहा है, अगर इवन नंबर में दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 केस बनाते हैं। फॉर k > 0, अगर पोल्स तुम्हारा ऑड नंबर है, पोल्स या जीरोज ऑड नंबर के लिए, तो तुम्हारा k > 0 का वो रीजन होगा। अगर लेस देन होगा तो इवन नंबर पे वो उसका रीजन देगा। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है।
इस क्वेश्चन के लिए हमें देखना क्या है, तो निगेटिव के लिए मतलब k लेस देन 0 के लिए उस केस में हम इवन नंबर देखेंगे कि इवन नंबर के लिए कौन सा रीजन आ रहा है। ठीक है, जब अपना हैंड को रखेंगे तो मेरे पास एक ही पोल्स है ना, पहला बार हैंड को रखे तो इस पोल्स को हम हाइड किए तो मेरे पास कोई भी पोल्स नहीं दिखा, तो ये मेरे पास रीजन आ गया कि इवन नंबर में जो रीजन होगा वो एक आ गया 0 टू इन्फिनिटी। मतलब फॉर k लेस देन 0 के लिए जो रूट लोकस का रीजन होगा वो यहाँ पर 0 टू इन्फिनिटी होगा। ये तो मेरा ऑड रीजन है, ये ऑड रीजन है, ये इवन रीजन है। ठीक है, अगर इस रीजन का बात करता तो ये ग्रेटर देन 0 के लिए होता। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी, क्योंकि ये लेस देन 0 का बात किया। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए तो यहाँ पे पूछ रहा है एसिम्प्टोट के बारे में। ठीक है, तो बारी बारी से आते हैं। तो तुम्हारे पास क्या क्या आया पोल्स, अगर हम यहाँ पे पोल्स का बात करें, एक 0, एक -1 प्लस -2j। ठीक है, 3 पोल्स है। जीरोज का अगर हम बात करेंगे तो जीरोज तो यहाँ पे कुछ है नहीं। ठीक है, अगर नहीं है जीरोज तो ये तुम्हारा हो गया n, ये हो गया तुम्हारा m। तो दोनों का अगर डिफरेंस देखिए तो कितना का डिफरेंस हो रहा है 3 माइनस 0, जो भी है तो ये तुम्हारा नंबर ऑफ एसिम्प्टोट हो गया 3 माइनस 0 यानी कि इक्वल टू 3 तुम्हारा यहाँ पर एसिम्प्टोट बनेगा। ठीक है, रूट लोकस के लिए। अगर 3 एसिम्प्टोट बनेगा तो अब ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है कि ये ऑप्शन तो मेरा सही है। नेक्स्ट ऑप्शन पे देखते हैं कि वो क्या बोलना चाह रहा था, सबको डिस्कस कर ही लेते हैं कि जो अगर रॉन्ग हुआ होगा तो क्यों रॉन्ग हुआ होगा। कह रहा है इट वुड हैव द पॉजिटिव रियल एक्सिस एज द ओनली एसिम्प्टोट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक्सिस का बात कर लिया, उसके लिए इसके जब कभी एक्सिस का बात हो ना तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चेक कर लो एक बार कि वो कट कहाँ कर रहा है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो उसके लिए हम बताए थे सम ऑफ टोटल रियल वैल्यू ऑफ पोल, मतलब 0 फिर -1 फिर -1 फिर माइनस सम ऑफ टोटल जीरोज, ये भी जीरोज तो था ही नहीं, 3 माइनस 0, इसको जब सॉल्व करेंगे तो -2/3, मतलब जो भी आएगा निगेटिव करके आएगा। ठीक है, और जो मेरे पास रीजन है यहाँ पर देखो बहुत सारे केस आ गया, ये जो हम लोग को सॉल्व करके आया ना वो निगेटिव में आया। ठीक है, हम लोग का जो रीजन मिला था वो 0 टू इन्फिनिटी के बीच में मिला था, ध्यान देना मेरा बात पे, 0 टू इन्फिनिटी के केस में मिला था। ठीक है, हम ये भी लिख देते हैं कि जो रूट लोकस का रीजन है वो 0 टू इन्फिनिटी के बीच में है। इतना ध्यान रखो जो रूट लोकस का रीजन है ना एसिम्प्टोट भी यहीं से क्रॉस करेगा, अगर क्रॉस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये -0.66 आया है, इसका मतलब यही कुछ और भी बता रहा होगा। ठीक है, हम उतना डेप्थ में नहीं जा रहे हैं क्योंकि उतना पढ़े नहीं है तो पूरा पूरी समझ में आएगा नहीं, बस जो डायरेक्टली बता सकते हैं उसी को बता रहे हैं। अब यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है कि अभी भी इस चीज के लिए हम रेडी नहीं है कि क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, और भी देखते हैं, एंगल निकालते हैं। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का अगर हम बात करें तो फिर से यहाँ पर दो कंडीशन आएगा। अगर k ग्रेटर देन 0 का अगर बात करेंगे तो वहाँ पे जो फॉर्मूला होता है 2k + 1 × 180/n - m होता है। ठीक है, अगर k लेस देन 0 का अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर ±360/k होता है। बस इतना ध्यान रखना, तो हम लोग को तो ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है। तो क्या हो जाएगा 360 बाई कितना एसिम्प्टोट 3 एसिम्प्टोट, तो 3 एंगल चाहिए हम लोग को। तो एक बार हम k = 0 पुट करते हैं तो हम लोग को 0 मिल जाएगा। क्या हो गया, एक मिनट, लगता है उल्टा लिख दिए हैं, ये उल्टा लिखा गया ना, 360k/n - m। तो ये हो जाएगा 360 × 0/3, एक 0 आ गया, एक 360 × 1/3, एक कितना हो जाएगा 120
एक 360 इंटू 2/3, एक 240 लिखो या फिर -120 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इतना तो पता है कि अगर हम यहाँ पर इसका एसिम्पटोट का बात करना भी चाहेंगे ना तो एक जीरो पे होगा। लेकिन ध्यान दो ये बोल रहा है -0.66, ठीक है, -0.66, लेकिन तुम्हारा रीजन जो बन रहा है ना वो 0 से इन्फिनिटी के बीच में है, k लेस देन 0 के लिए। तो यहाँ पर एसिम्पटोट यहाँ पे आएगा, लेकिन ये एसिम्पटोट जो भी बनेगा वो रियल एक्सिस का ही बात होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे एक्सिस का ही बात होगा ना तो एसिम्पटोट जब भी कट करेगा तो यहाँ पे निगेटिव वैल्यू पे नहीं कट कर सकता है। ये अगर कोई एक कट भी करेगा तो पॉजिटिव रियल वैल्यू पे कट करेगा। और क्यों कट करेगा वो जब पूरा पढ़ेंगे तभी पता चल पाएगा, इसके अंदर जाएंगे तो, ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट आएगा माइंड में। तो बस इतना ध्यान रखो कि जो इसका रीजन है टोटल इसी के रीजन में होता है, एसिम्पटोट हो ब्रेकिंग पॉइंट हो सब इसी के रीजन से पास करेगा, ठीक है। तो यहाँ -0.66 तो दे दिया, लेकिन ये 0 से इन्फिनिटी के बीच में ही आएगा। तो इस केस के लिए पॉजिटिव रियल वैल्यू तो है, लेकिन वो सिर्फ इसके लिए 0 डिग्री पे, बाकी तो 120 है, ठीक है। एक 120 पे होगा, एक -120 पे होगा, तो ये तो रियल एक्सिस पे है नहीं। उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये बोल रहा है इट वुड हैव द पॉजिटिव रियल एक्सिस एज द ओनली एसिम्पटोट। तो पॉजिटिव पे एक होगा, ठीक है, एक होगा, लेकिन बाकी दो पॉजिटिव पे नहीं होगा। तो ओनली का जो बात कर रहा है ओनली तो नहीं होगा, ठीक है, तो ये भी रॉन्ग हो गया, कोई एक होगा। इट वुड हैव द नेगेटिव रियल एक्सिस, ये नहीं होगा, नेगेटिव आ रहा था लेकिन नेगेटिव होगा नहीं क्योंकि ये सिर्फ पॉजिटिव में इसका रीजन बन रहा है, ठीक ना, तो ये भी नहीं होगा। और ऐसे भी यहाँ पे ओनली वर्ड कर दिया। फिर इट वुड हैव बोथ द पॉजिटिव रियल एक्सिस एंड नेगेटिव रियल एक्सिस। तो ऐसा कंडीशन भी नहीं आया कि पॉजिटिव रियल एक्सिस और नेगेटिव रियल एक्सिस। होता है ना कि अगर तुम्हारे पास ऐसा दो रीजन बन जाता, जब रीजन बनता ना रूट लोकस का, कि कहीं जैसे 3-4 पोल्स आ जाता, तो एक दो रीजन तुम्हारा लेफ्ट साइड में आ गया, एक दो रीजन तुम्हारा राइट साइड में आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में है, तो मे बी ये कंडीशन हो सकता था सही, यहाँ पे सही नहीं होगा, ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए सही नहीं है। तो मेनली याद क्या रखना है, एक रीजन कि जो रीजन बना तुम्हारा एसिम्पटोट वहीं पे आएगा, ठीक है। तो अगर उस रीजन में के साथ तुम्हारा साइन आ गया तब तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो फिर इसके साथ चलना है, ठीक है, रीजन के साथ। नेक्स्ट कर रहा है ब्रेक इन पॉइंट और ब्रेक अवे पॉइंट का बात कर रहा है। तो हम यहाँ पे बताए थे जब कभी ब्रेक इन पॉइंट और ब्रेक अवे पॉइंट का बात करें तो देखो क्वेश्चन गिवन क्या है, तो गिवन है, सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पे आते हैं। ये तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गया। यहाँ पर तुम्हारा क्वेश्चन गिवन था k बाई ये कितना था, यस क्यू प्लस 2s स्क्वायर प्लस 5s, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन गिवन था। तुमको कंपेयर करना है इस इक्वेशन के साथ 1 प्लस के ए एस बाई बी एस। देखो ये तो अभी के लिए बता रहे, बाद में जब अच्छे से पढ़ लोगे तो इससे भी आसान तरीका है फाइंड करने का, लेकिन अभी फिर वो समझ में फिर से नहीं आएगा, इसलिए उसको हम छोड़ रहे हैं। अगर हम इसको कंपेयर करेंगे ना तो देखो ए एस की जगह क्या लिखा हुआ है, तो 1 दिख रहा है, ए एस इक्वल टू 1 हो गया। अगर हम बी एस का बात करेंगे तो देखो बी एस की जगह क्या दिख रहा है, एस क्यू प्लस 2s स्क्वायर प्लस 5s। ये प्रोसेस ध्यान रखना, एक क्वेश्चन इस पे रहेगा। अब क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में दोनों को डिफ्रेंशिएट करो, जो भी आएगा, ये 0 हो गया, ये हो गया 3s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 5, ठीक है। उसके बाद स्टेप नंबर 3 का एक फॉर्मूला याद रखो। फॉर्मूला क्या याद रखो, मतलब ए डैश बी एस और एक बार बी डैश ए एस, इस प्रकार से याद रखना है, ठीक है। किसी को भी पहले लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हम एक काम करते हैं, पहले ए एस को लिख लेते हैं, ठीक है, पहले ए आता है तो ए एस को लिख लेते हैं, तो बी वाले को डैश लगा लेते हैं, माइनस, अब की बार बी एस को लिखते हैं तो ए वाले को डैश लगा लेते हैं, इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट करो, तो ए डैश एस तो 0 हो गया, तो इसका तो कोई काम है नहीं यहाँ पर,
हम डायरेक्टली बी डैश एस का वैल्यू पुट कर लेते हैं। यहाँ से एस का वैल्यू कैलकुलेट करो। कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, करके कोई बताओ तो कितना आता है, या हम ही करें। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ रहा है, -0.67 प्लस माइनस 1.10। ठीक है। अब देखो, जैसे ही ब्रेक ये यस का वैल्यू कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ गया, यहीं पे रुक जाओ, ये ब्रेकिंग पॉइंट यहाँ पर इनवैलिड तुम्हारा हो जाएगा, क्योंकि ब्रेकिंग पॉइंट कहाँ पे आएगा, रियल एक्सिस पे आएगा। तो यस जब रियल एक्सिस पे आ ही नहीं रहा है तो ब्रेकिंग पॉइंट बनेगा कहाँ से। ठीक है, तो ब्रेकिंग पॉइंट यहाँ बनेगा ही नहीं, ना ब्रेक इन बनेगा ना ब्रेक अवे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, neither breaking point। ठीक है, क्लियर हुआ। अगर मान लिया जाए आ जाता रियल वैल्यू रहता, तो रियल वैल्यू रहता तो हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, स्टेप नंबर 4 पे आते हैं। इफ यस इज रियल एक्सिस। ठीक है, तो उस समय हम k का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, कहाँ से, तो माइनस ऑफ बी एस अपॉन ए एस। यहाँ से हम क्या करते, जो भी s का वैल्यू आता है ना, बारी बारी से उस s का वैल्यू को पुट करते और फिर देखते कि ये जो है k ग्रेटर देन एट s इक्वल टू s नॉट, क्या बोल रहे, कुछ भी लिख देते हैं। ठीक है, तो उस पर जैसे ही चेक करेंगे, अगर k का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगा तो वहां पर ब्रेक इन पॉइंट या ब्रेक अवे पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इस प्रकार से ध्यान रखना, अगर नहीं आया तो एग्जिस्ट नहीं करे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो एक बार देख लेते हैं यहाँ से ऑप्शन को। यहाँ पे कह रहा है द लोकस ऑफ क्लोज लूप पोल्स वुड हैव ओनली वन एसिम्प्टोट। यहाँ पर लोकस है क्लोज, बना ही नहीं तो फिर लोकस का तो बात ही नहीं करना। ये कौन सा क्वेश्चन है, एक मिनट। हाँ, तो यहाँ पर लोकस ब्रेक इन पॉइंट तो बना ही नहीं, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये सही है मेरा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखो यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा था ना, इसका हम डायरेक्ट फॉर्मूला बताते हैं। एंगल ऑफ डिपार्चर कैलकुलेट करना है। एंगल ऑफ डिपार्चर के लिए करो क्या, जिसका भी कैलकुलेट करो, जैसे मान लिया जाए हम जी एस इंटू एच एस का बात करें, जो गिवन है क्वेश्चन में, वो है कुछ के वाई
यस इंटू यस स्क्वायर प्लस क्या था इक्वेशन, 2s स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, इसको जब सॉल्व किए तो ये कुछ ऐसा आया, ध्यान देना मेरा बात को। एक तो यस था ही, -1 प्लस, तो -1 को लिखेंगे तो ये +1 हो जाएगा, माइनस जे 2, ठीक है, और फिर यस +1 प्लस J2, ऐसा कुछ आ गया। मतलब जो इसका पोल्स आया था ना उसके अकॉर्डिंग इसको हम ब्रेक कर लिए। अब हम क्या बोलना चाह रहे हैं, अब इसका एंगल निकालो। ठीक है, बस टोटल, अभी एंगल ऑफ डिपार्चर का बात नहीं कर रहे हैं, हम टोटल का एंगल बोल रहे हैं। टोटल का एंगल कैलकुलेट करो। अगर एंगल हम कैलकुलेट करेंगे, देखो कुछ ऐसा आएगा, tan इनवर्स, यहाँ पर क्या है k प्लस 0j, अगर देखा जाए तो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अगर चले तो यहाँ पर इसको और ब्रेक करो पहले। इसको जब हम ब्रेक करेंगे, ये हो जाएगा j ओमेगा, ये हो जाएगा j ओमेगा, या फिर ऐसे ब्रेक नहीं करो, हम डायरेक्ट कर लेते हैं। एंगल ऑफ डिपार्चर एट, किसके लिए बोल रहा है क्वेश्चन, किसके था, -1 प्लस 2 के लिए ना, तो यस इक्वल टू -1 प्लस 2j के लिए। देखो क्या करना है, तो k बाई यस इंटू यस प्लस, इसको छोड़ करके, ठीक है, -1 प्लस 2j को छोड़ दो, उसके बाद फिर लिखो। अभी हम पूरा लिखते हैं, +1 प्लस 2j और यस +1 माइनस 2j, ठीक है। इसका मतलब ये इसका बात कर रहा है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिपार्चर हो जाएगा। ये है एंगल ऑफ डिपार्चर, इसका निकालना है, ध्यान देना मेरा बात को। तो हम क्या करेंगे, इस पे इस यस का वैल्यू से इसको रिप्लेस करेंगे, इसको छोड़कर, यानी कि -1 प्लस 2j, ठीक है ना, यानी कि इतना का एंगल हम कैलकुलेट करेंगे और इक्वल टू हम ±180 करते हैं और फिर देखते हैं क्या आता है। तो अब क्या करना है, जिसका एंगल ऑफ डिपार्चर कैलकुलेट करना है ना उसको अब रिमूव कर लो, यहाँ से तुम हटा लो। सही कर रहे हैं, ऐसे रहने देते हैं, देखते हैं क्या आता है। चलो करके देखते हैं। यहाँ जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा tan इनवर्स k प्लस 0j का, अगर हम बात करें तो ये मिल जाएगा हम लोग को k बाई, यस का वैल्यू पुट करो, -1 प्लस 2j, ये हो जाएगा -1 प्लस 2j प्लस 1 प्लस 2j, ठीक है। इसको कुछ नहीं करना, ये तो मेरा एंगल ऑफ डिपार्चर है, ये एंगल ऑफ डिपार्चर, ठीक है, ये तुमको कैलकुलेट ही करना है। इक्वल टू +-180 करके देखते हैं। अगर हम इसका एंगल कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, देख लो, 0/k, फिर डिनोमिनेटर में आ गए तो माइनस tan इनवर्स 2/-1, ठीक है। इसका अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ इमेजनरी है, तो प्लस tan इनवर्स 4/0, ठीक है ना,
और फिर प्लस एंगल ऑफ डिपार्चर, ठीक है, इक्वल टू प्लस माइनस 180। अगर इतना कुछ आया तो करके देखते हैं कितना होता है। ये तो 0 हो गया। यहाँ पर क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स 2 को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 63.93, तो माइनस 63.43 प्लस ये 90 हो जाएगा इन्फिनिटी का, प्लस एंगल ऑफ डिपार्चर इक्वल टू 180। अब देखो, जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉल्व करके देखो तो ये आ जाएगा हम लोग को 90 माइनस 63.43 26.57, ये आ गया हम लोग को 26.57 और फिर एंगल ऑफ डिपार्चर, ठीक है। अब यहाँ से करना क्या है, एंगल ऑफ डिपार्चर कैलकुलेट करो, इसको इधर भेजते हैं, इसको इधर लाते हैं। अब देखो यहाँ पर जो जनरली हम लोग को लाना है ना, वो -180 को ही प्रीफर करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो होता है, जब हम प्लस माइनस लिख रहे हैं तो जनरली यहाँ पर -180 को लेते हैं। तो ये -180 को इधर अगर हम लाएंगे तो ये आ जाएगा +180 माइनस 26.57, इसको सॉल्व करते हैं। (26.57) यह जाएगा 153.43, ठीक है। ये मेरा एंगल ऑफ डिपार्चर हो गया। तो अभी के लिए क्या करो, अभी प्लस माइनस को भूल जाओ, जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर समझेंगे क्यों करते हैं। अभी के लिए -180 याद रखो, क्योंकि एग्जाम में प्लस माइनस में दिक्कत होगा। तो करना क्या, एंगल ऑफ डिपार्चर के लिए जिसको कैलकुलेट करना है, ठीक है, उसको रहने दो, मतलब उसको एंगल के रूप में तुम शो कर लो, और जिसके लिए मतलब यस इक्वल टू इस पे निकालना है, तो अब इसके अलावा जहां भी तुमको यस दिखे उसको इसके साथ रिप्लेस कर दो, ठीक है। देखो हम यहाँ पे रिप्लेस कर दिए सबको। रिप्लेस करने के बाद एंगल निकालने के लिए जानते हैं, न्यूमरेटर का एंगल माइनस डिनोमिनेटर का एंगल, और कॉम्प्लेक्स प्लेन का एंगल हमको पता ही है कैसे निकलता है, tan इनवर्स बी बाई ए। वहां से सबको कैलकुलेट करो और इक्वल टू -180 करो, ठीक है। जो भी आएगा कैलकुलेट होकर के वो तुम्हारा एंगल ऑफ डिपार्चर हो जाएगा, किसके लिए, तो इस पोल्स के लिए। अब यहाँ पे ध्यान रखना, दो चीज होता है यहाँ पे, अभी तो नहीं आया, हम बता देते हैं। एंगल ऑफ डिपार्चर तुम्हारा पोल्स के लिए मिलेगा, लिख देते हैं, एंगल ऑफ डिपार्चर पता है ना ऑब्जेक्टिव के रूप में, ये जब पोल्स पे कैलकुलेट करना होगा ना, ये क्या है, ये पोल्स था ना, तो पोल्स के लिए एंगल ऑफ डिपार्चर बोलते हैं। अगर एंगल ऑफ अराइवल का बात करें ना, तो वो जीरोज पे होता है। जब जीरोज को कैलकुलेट करोगे, कोई मान लिया जीरोज का वैल्यू होता, बोलता कि इस जीरोज के लिए एंगल ऑफ अराइवल निकालिए, वहां पे डिपार्चर का बात नहीं होता, ठीक है। और फिर से बात हुआ इसका रीजन, अभी के लिए उसको स्किप करते हैं। और फिर एक चीज ध्यान रखना, एंगल ऑफ डिपार्चर और एंगल ऑफ अराइवल ये सिर्फ कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स पोल्स या जीरोज के लिए ही वैलिड है, ठीक है। मतलब ये सिर्फ जब कॉम्प्लेक्स पोल या कॉम्प्लेक्स जीरो जाएगा तभी एंगल ऑफ डिपार्चर एंगल ऑफ अराइवल कैलकुलेट करेंगे, अन्यथा कोई फायदा है नहीं कैलकुलेट करने से, ठीक है। करके भी देखना, वो तुमको जीरो जीरो के रूप में ही आएगा, जरूरत नहीं है उसका कैलकुलेट करने का। इतना पॉइंट याद रखना, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टेबल। अब देखो, अगर तुम इसके सॉल्यूशन पे जाओगे तो मे भी तुमको कंफ्यूजन क्रिएट करे, कुछ मत करो,
तुम्हारे पास सब कुछ अवेलेबल है, उसका यूज करो। स्टेबिलिटी ही चाहिए ना। के बाई एस क्यू प्लस 2s² प्लस 5s तो हमको दिया हुआ ही था, ये था जी एस एच एस का वैल्यू। ठीक है, तो हम इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पे आते हैं। तो 1 प्लस के बाई एस क्यू प्लस 2s² प्लस 5s, ये होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 2s² प्लस 5s प्लस के। तो कहने का मतलब हो गया, अब इसमें होता है ना कि सर आप नया कॉन्सेप्ट लगा दिए। नया कॉन्सेप्ट नहीं लगाए, हम क्लोज लूप सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन निकाले और उसके डिनोमिनेटर पार्ट को जीरो कर दिए। ठीक है, हम बस यही काम किए हैं। उसके लिए हम डायरेक्टली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का यूज कर लिए, क्योंकि उसके डिनोमिनेटर को ही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से करना क्या है, राव थ्योरम लगाओ। राव थ्योरम से बेटर, उससे अच्छा कुछ नहीं है। स्टेबिलिटी फाइंड करने के लिए वो के नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये तुमको एग्जैक्टली बता देगा कि के लिए क्या वैल्यू यहाँ पे चाहिए। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 5, ये हो गया के। फॉर्मूला लगाओ इसके लिए, तो 10 माइनस के बाई 2, एक ये हो जाएगा और फिर एक ये हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें कि अगर इस सिस्टम को स्टेबल होना होगा तो ये पॉजिटिव, तो इसे भी पॉजिटिव होना है, इसे भी पॉजिटिव होना है। मतलब पॉजिटिव होने के लिए दोनों को ग्रेटर देन जीरो रखना होगा। ठीक है, तो अगर एक तो हो गया ग्रेटर देन जीरो, इसको भी सॉल्व करते हैं। 10 माइनस के ग्रेटर देन जीरो, यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो 10 मतलब क्या हो गया कि के से लेस देन, के का वैल्यू 10 से कम होना चाहिए और 0 से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब 0 से 10 के बीच में। ऑप्शन मैच करो, क्या ऑप्शन तुम्हारा दिया हुआ है। एक दिया हुआ है लेस देन 0, वहाँ हमको चाहिए 0 से 10 के बीच में। तो लेस देन 0 तो आएगा नहीं, ये भी लेस देन है, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। तो नो वैल्यू ऑफ के लेस देन 0, ये करेक्ट है, क्योंकि ये तो 0 से 10 के बीच में है ना। तो इतना में से कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं हुआ, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो इसके लिए हम रूट लोकस के टेक्निक पे नहीं जाएंगे, वो उसमें क्या गया है कि जो उसका रीजन बना है उसके रीजन पे, उसके रीजन के बेसिस पे वो उसको डिफाइन किया। ठीक है, तो यहाँ पे उतना कंफ्यूज नहीं होना है, जो हम लोग पढ़े हैं उसी के बेसिस पे इसको आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मेरा वॉइस ऑडिबल है? हाँ सर, वो है सर। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या करा, इफ वन हैड पॉजिटिव फीडबैक। अब एक चीज ध्यान रखो, अभी तक हम लोग निगेटिव फीडबैक का बात कर रहे थे। ठीक है, निगेटिव फीडबैक में हम लोग के का वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव का बात किए। ठीक है, अब पॉजिटिव फीडबैक आ गया, तो करना क्या है, जो तुम अभी नेगेटिव फीडबैक के लिए प्रॉपर्टी पढ़े हो उसको बस जस्ट रिवर्स कर दो। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बोले कि जैसे निगेटिव फीडबैक के लिए अभी तक हम क्या पढ़े, या फिर इसलिए एक टेबल बना के देखते हैं। अगर हम यहाँ पर नेगेटिव लिखें और यहाँ पर हम पॉजिटिव फीडबैक लिखें, याद रखने के लिए बस इतना याद रखना है, कुछ करना नहीं है, तुम्हारा ये भी पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम बोले, अगर यहाँ पे के ग्रेटर देन 0 का जो भी प्रॉपर्टी बताए वो इसके लिए के लेस देन 0 के लिए वैलिड हो जाएगा। ठीक है, निगेटिव फीडबैक का के ग्रेटर देन 0 का जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी जानते हो, वो पॉजिटिव फीडबैक के लिए के लेस देन 0 के लिए वैलिड है। और इसमें के लेस देन 0 के लिए जो भी बताए वो इसका के ग्रेटर देन 0 के लिए वैलिड है। बस इतना ध्यान रखो, तुम्हारा ये अब इसके बाद सारा क्वेश्चन बन जाएगा। क्या क्या बोल रहा है, इफ वन हैड पॉजिटिव फीडबैक इन प्रॉब्लम 1, वो नेगेटिव था, अब की बार पॉजिटिव बोल रहा है, तो विथ एवरीथिंग एल्स रिमेनिंग द सेम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू।
पहला ऑप्शन कह रहा था लोकस ऑफ क्लोज लूप पोल्स वुड हैव ओनली वन एसिम्प्टोट। तो करके देखते हैं ना, बोलना क्या चाह रहा है। GS इंटू HS ये है क्या? तो अगर हम इसका बात करें K बाई यस इंटू यस स्क्वायर प्लस 2S प्लस 5 था। ठीक है, तो लोकल एसिम्प्टोट को क्या फर्क पड़ता है, वो कुछ भी रहे, वो पॉजिटिव फीडबैक है तो उसको रहने दो। एसिम्प्टोट का बात करेंगे तो यहाँ तो 3 ही होगा, लेकिन यहाँ पे बोल क्या रहा है, लोकस ऑफ क्लोज लूप पोल्स वुड हैव ओनली वन एसिम्प्टोट। ठीक है, ये तो गलत है ना, यहाँ पे तो 3 एसिम्प्टोट बन रहा है n-1। फिर कह रहा है ऑल द ब्रांचेज ऑफ द लोकस ऑफ क्लोज लूप पोल्स वुड lie in the left half complex plane for a finite range of k। ध्यान देना, all the branches of locus of closed loop poles closed loop would lie in the left half complex plane for a finite range of k। अब यहाँ पर हम पॉजिटिव फीडबैक का बात किए, वहां पर k का वैल्यू क्या था नेगेटिव के लिए, लेस देन जीरो था, तो यहाँ पर ग्रेटर देन जीरो का बात हो जाएगा। जैसे ही ग्रेटर देन जीरो का बात करेंगे, अब इसका एक्सिस बनाओ, पोज तो तुम्हारा यही मिला था ना, अब तुम रीजन बनाओगे, ये तो इवन था, ये ऑड था, तो इस क्वेश्चन के लिए जो रीजन बनेगा ये है पॉजिटिव फीडबैक। तो पॉजिटिव फीडबैक में जो के लेस देन जीरो था उसके लिए ये ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, इसके लिए ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। अगर ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा तो हम ऑड केस का बात करेंगे, तो इस क्वेश्चन के लिए जो रीजन होगा क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि उसका रिवर्स आ गए, तो माइनस इन्फिनिटी जीरो का बात कर लिए, तो माइनस इन्फिनिटी टू जीरो। अब पढ़ो इस ऑप्शन को, ऑल द ब्रांचेस ऑफ लोकस, ठीक है, क्लोज लूप पोल्स वुड लाई इन द लेफ्ट हाफ कॉम्प्लेक्स प्लेन, लेफ्ट हाफ कॉम्प्लेक्स में फॉर अ फाइनाइट वैल्यू ऑफ के, तो लेफ्ट हाफ में ही लाई करेगा ना, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी जीरो क्या हुआ, लेफ्ट हाफ कॉम्प्लेक्स प्लेन में जो भी आएगा लोकस सब कुछ तुम्हारा माइनस इन्फिनिटी से जीरो के बीच में होगा। इतना तो हो गया, तो ये ऑप्शन मेरा करेक्ट है। फिर कह रहा है द क्लोज लूप सिस्टम वुड स्टेबल फॉर ऑल के लेस देन जीरो। अब देखो इसको लोकस के रूप में मत समझो, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो पॉजिटिव फीडबैक हो नेगेटिव फीडबैक हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, हम राव थ्योरी से चेक कर चुके हैं कि हमको के का वैल्यू 0 से 10 के बीच में होना चाहिए, जो कि यहाँ भी गलत है, तो ये तो गलत होगा ही। ठीक है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि इसके सॉल्यूशन पे मत जाना, जो पढ़े हो वहीं से करना तो ज़्यादा बेटर होगा। फिर है द लोकस ऑफ क्लोज लूप पोल्स वुड हैव ओनली वन ब्रेक अवे पॉइंट। अब यहाँ पर लोकस ऑफ क्लोज लूप पोल्स, यहाँ पर इसके लिए सॉल्व किए थे ना, ब्रेक अवे पॉइंट के लिए भी के का वैल्यू का कब चेक करते, के का वैल्यू जब यस का वैल्यू रियल आता, तो ये तो हम सॉल्व कर चुके हैं। यस एक कॉम्प्लेक्स प्लेन में आया था, कॉम्प्लेक्स वैल्यू के रूप में आया था, जब कॉम्प्लेक्स वैल्यू आया था तो वो रियल एक्सिस पे लाई करेगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रेक अवे या ब्रेक इन पॉइंट बनेगा ही नहीं, ये भी रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो मेरे पास ऑप्शन जो करेक्ट था वो सिर्फ सेकेंड ऑप्शन करेक्ट था, सेकेंड नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, लेट द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ पॉजिटिव फीडबैक, फिर से देखो पॉजिटिव फीडबैक का बात कर दिया। ठीक है, के इज अ नॉन नेगेटिव रियल वैल्यू, ध्यान देना, GS HS का जो वैल्यू है वो है क्या, के इंटू एस माइनस टू डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 4S प्लस 3। ठीक है, यहाँ पे जो बोल रहा है ना वो क्या है, नॉन नेगेटिव, मतलब के ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक का बात कर दिया, तो पॉजिटिव फीडबैक के लिए हम कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे, बोलो, इसका उल्टा चलना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, फॉर पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक के लिए यहाँ पर जो के का वैल्यू होगा वो इसका रिवर्स होगा, यानी कि कुछ मान लेते हैं
के डैश मान लिए, ठीक है, के डैश का वैल्यू माइनस के, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ठीक है, करके देखते हैं मांग क्या रहा है, उसके बाद पता चल ही जाएगा। मतलब हमको इसका रिवर्स चेक करना है, ग्रेटर देन जीरो का बात कर रहा है, मतलब यहाँ पर लेस देन जीरो पे चलेंगे, यानी कि तुम लोग डिसाइड करो, इवन चेक करें या ऑड चेक करें। पहले इसका पोल्स देखते हैं, ज़्यादा थोड़ा सा माइंड लगाओगे बन जाएगा ये क्वेश्चन। इसको सॉल्व करेंगे तो के एस माइनस टू और ये क्या हो जाएगा, 3+1, सही है, यानी कि जो पोल्स मेरे पास मिला, पोल्स -3 -1 मिला, एक जीरोज भी है यहाँ पर, वो 2 पर मिला है, ठीक है, यानी कि ये -3 है और ये -1 है और ये मेरा 2 पर है, जीरोज है, ठीक है, तो जीरोज के रूप में ये 2 पर जीरोज है। चलो हम पहले ये देखना चाहते हैं कौन इवन है कौन ओड रीजन है, पहले उसको देख लेते हैं, ठीक है। अगर हम हैंड को यहाँ पे रखें, मतलब टोटल को हाइड कर दे, तो ये जीरो के रूप में दिखेगा कि यहाँ पे हमको कोई भी प्रकार का पोल्स एंड जीरोज नहीं दिख रहा है, तो इसको हम इवन कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। अगर हम वन नंबर रीजन में अपना हैंड को, मतलब एक जीरोज को छोड़ करके अपना हैंड को रखते हैं, तो उस समय मेरे पास सिर्फ एक जीरोज शो होगा, तो वो क्या आ गया, वो उसके पहले जो रीजन आएगा ना, वो तुम्हारा ऑड रीजन हो गया, ये तुम्हारा ऑड रीजन हो गया। अब फिर से अब क्या, अब तो बताने की जरूरत नहीं है, ये इवन तो फिर ये ऑड, इस प्रकार से, ठीक है। अगर इतना कुछ हो रहा है, अब बताओ, तुम्हारे पास क्वेश्चन दिया हुआ था, ये गिवन है कि ग्रेटर देन जीरो है, अगर ये रहता नेगेटिव फीडबैक, तब तो हम ऑड रीजन देखते ना, नेगेटिव फीडबैक के लिए ऑड देखते, लेकिन ये तो पॉजिटिव है, तो अब उसका रिवर्स चलेंगे, अगर पॉजिटिव बोल दिया तो उसका उल्टा चलेंगे, पॉजिटिव के लिए के ग्रेटर देन जीरो पे इवन चेक करेंगे, ठीक है, इवन चेक करेंगे, यहाँ पर ऑड नहीं चेक करेंगे। तो देखो इवन क्या क्या आया, एक रीजन तुम्हारा इवन यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो लोकस का रीजन तुमको कहाँ कहाँ मिलेगा, एक रीजन तुमको मिल गया फॉर पॉजिटिव फीडबैक, लोकस का जो रीजन हो जाएगा, एक हो गया -3 to -1 और एक हो जाएगा 2 to इन्फिनिटी, ठीक है ना, ये दोनों मेरा लोकस का रीजन है पॉजिटिव फीडबैक के लिए। अगर नेगेटिव फीडबैक होता तो एक -1 to 2 और -इन्फिनिटी से -3, ये होता नेगेटिव फीडबैक का रीजन, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन देखो, तो -इन्फिनिटी to -3 तो नेगेटिव फीडबैक के लिए होता, तो पॉजिटिव फीडबैक के लिए ये रॉन्ग है, -इन्फिनिटी से -1 भी पॉजिटिव के लिए नेगेटिव के लिए होता, ये भी रॉन्ग है, नहीं ये तो होता ही नहीं, ये तो रॉन्ग हो गया। -3 से -1 एग्जिस्ट कर रहा है, ये हो गया, और -1 से 2 ये होता है नेगेटिव फीडबैक के लिए, तो यहाँ पॉजिटिव मांग रहा है, तो ये भी रॉन्ग हो गया, तो ये मेरा रीजन हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है, लोकस ऑफ द क्लोज लूप पोल, तो लोकस के बारे में पूछ रहा है, इट वुड हैव टू एसिम्प्टोट, देखो यहाँ पे कितना एसिम्प्टोट बन रहा है, तो बताए थे नंबर ऑफ एसिम्प्टोट के लिए, तो n-m, मतलब पोल्स कितना है मेरे पास, नंबर ऑफ पोल्स 2, तो 2 माइनस नंबर ऑफ जीरोज 1, यानी कि मेरे पास जो एसिम्प्टोट होगा ना, वो ओनली वन एसिम्प्टोट होगा, यहाँ तो 2 का बात कर रहा था, तो ये तो रॉन्ग हो गया। इट वुड नॉट हैव एनी एसिम्प्टोट, नहीं एक तो बन रहा है ना, इट वुड हैव द नेगेटिव रियल एक्सिस एज द ओनली एसिम्प्टोट, ऐसे तो पता चलेगा नहीं, तो कैलकुलेट करते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन,
देखते हैं क्या बोलता है। एक तो तुमको पता हो गया कि इंटरसेक्शन से जो भी आएगा, एक तुम्हारा -3 से -1 के बीच में आएगा, एक 2 से इन्फिनिटी के बीच में आएगा, ठीक है। एसिम्पटोट यहीं से इंटरसेक्ट करना चाहिए। देखते हैं क्या होता है। अगर हम इसको देखें तो टोटल समेशन ऑफ पोल्स, तो -3 -1 माइनस टोटल सम ऑफ 0, ये सिर्फ 2 था तो 2 लिख लिए, डिवाइडेड बाई n माइनस m यानी 2 माइनस 1, कितना हो जाएगा -4 -6। चेक करो, क्या -6 इस रीजन में है? नहीं है। इस रीजन में है? नहीं है। आउट ऑफ रीजन हो गया, ठीक है। अगर आउट ऑफ रीजन हो गया, इसका मतलब है कि जो तुम्हारा एग्जिस्ट करेगा ना जनरली, -6 पे तो एग्जिस्ट किया नहीं, यही तो रीजन में एग्जिस्ट कर सकता है। अब इसके अनुसार देखते हैं। It would have the negative real axis as the only asymptote। अगर यहाँ पर नेगेटिव में नहीं आ रहा है तो ये एसिम्पटोट जो है ना पॉजिटिव के पास जाएगा, ठीक है। मतलब इसमें कोई यहाँ पे कारण होता है कि यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। जब एसिम्पटोट बनता है ना तो कर्व के रूप में फिर चला जाता है वो रियल वैल्यू की ओर। तभी हम भी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे इसको, बस थोड़ा सा ध्यान में रखो कि अगर कभी ऐसा हुआ तो यहाँ पे नेगेटिव नहीं आया तो इस रीजन के पास जाएगा कि वो 2 से इन्फिनिटी के बीच में हो सकता है। अगर -3 से नेगेटिव में क्या है, अगर ये वैल्यू नेगेटिव दे रहा है तो नेगेटिव में तो सिर्फ -3 से -1 के बीच में ही आना चाहिए था, तो ये तो आया नहीं। मतलब ये कुछ और, अब जो भी आ रहा होगा पॉजिटिव में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम बता सकते हैं, अच्छा पॉजिटिव में तो ठीक है। अभी हम एक चीज और चेक नहीं किया है, ये तभी पॉजिटिव पे आएगा जब इसका एंगल 0 या 180 होगा, ठीक है। अब उसका एंगल पहले चेक करो। अगर हम एंगल चेक करें, अब एंगल के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो मेरे पास निगेटिव फीडबैक और के ग्रेटर देन 0 रहता तो लगाते 2k+1 वाला। ध्यान देना, अगर निगेटिव फीडबैक होता और के ग्रेटर देन 0 रहता तब हम फॉर्मूला लगाते 2k+1 इंटू 180/n-m। लेकिन यहाँ पॉजिटिव फीडबैक है, ठीक है। तो पॉजिटिव फीडबैक के लिए बस इसका रिवर्स, के ग्रेटर देन 0 ही है लेकिन अब पॉजिटिव फीडबैक हो गया, तो इसका रिवर्स जब करेंगे तो +-360k/n-m। यहाँ पर क्या हो जाएगा, चाहिए तो एक ही एसिम्पटोट ना, तो डायरेक्ट के का वैल्यू 0 पुट कर दो, तो 0 पुट पे तुमको 0 ही आएगा, मतलब एंगल उसका 0 बन रहा है। तो एंगल 0 बन रहा है मतलब 2 से इन्फिनिटी के बीच में 0 एंगल पे एसिम्पटोट मिल रहा होगा, ठीक है। तो ये आएगा तुम्हारा कहाँ, तो यहाँ तो बता रहा था नेगेटिव, लेकिन ये पॉजिटिव एक्सिस पे लाई करेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट वुड हैव नेगेटिव रियल एक्सिस। नेगेटिव पे ये जो वैल्यू आया है उस पे तो इस रीजन में आया ही नहीं, तो ये पॉजिटिव में चला गया, ये पॉजिटिव वाला सही हो गया, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना है इस पर। अब ब्रेकिंग पॉइंट का बात कर रहा है, ठीक है। फिर से यहाँ पर ध्यान दो। अगर हम ब्रेकिंग पॉइंट का अगर हम बात करें तो क्वेश्चन गिवन क्या था, GSHS इक्वल टू k इंटू s-2/s+3, या फिर पूरे लिख लेते हैं, s² + 3 s, क्या था 4 था ना, देखो सही लिखा हुआ है, ऐसा ही कुछ था क्वेश्चन। तो सबसे पहले ऐसा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखो, तो 1 + k इंटू s-2/s² + 4s+3 इक्वल टू 0। उसको कंपेयर किसके साथ करेंगे, तो कंपेयर करेंगे इसके साथ, यहाँ जैसे ही कंपेयर करेंगे तो एस का वैल्यू देखो क्या आ जाएगा, s-2, bs का वैल्यू क्या आ जाएगा, s² + 4s+3। कुछ बोलना है, कहाँ गई रे? अरे अरे अरे, देखो
अब इसको क्या करेंगे, ए एस और बी एस का वैल्यू हम लोग को आ गया है, तो अब इसको डिफ्रेंसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये आ गया 1, बी डैश एस का वैल्यू ये हो गया 2s प्लस 4। ठीक है, तो ए डैश एस भी आ गया, बी डैश एस भी आ गया। तो स्टेप नंबर 3 में फॉर्मूला लगाते हैं, पहले ए एस फिर बी डैश एस माइनस फिर बी एस देन ए डैश एस इक्वल टू 0। इस पे पुट करो ए एस का वैल्यू एस माइनस 2, बी डैश एस का वैल्यू 2s प्लस 4 माइनस बी एस का वैल्यू एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 3 और ए डैश एस का वैल्यू 1। ठीक है, इक्वल टू 0। यहाँ से इसको सॉल्व करो। जैसे ही सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, हम डायरेक्ट ही लिख देते हैं। ठीक है, एस स्क्वायर माइनस 4s माइनस 11 इक्वल टू 0। ठीक है, जो सॉल्व करेंगे मेरा कुछ ऐसा आएगा। उसके बाद जब हम यस का वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पर से यस का वैल्यू कैलकुलेट करने पे एक 5.87 मिल रहा है और एक माइनस 1.87 मिल रहा है। ठीक है, इतना ध्यान रखना है, एक 5.87 मिला और एक माइनस 1.87 मिला। अब इससे अगर हम ध्यान दें तो इतना तो पता चल गया कि ये रियल वैल्यू है। अगर रियल वैल्यू है तो आते हैं स्टेप नंबर 4 पर, चेक करते हैं बारी बारी से। एट एस इक्वल टू 5.87 क्या होगा, के का वैल्यू तो माइनस बी एस अपॉन ए एस। बी एस का वैल्यू क्या है, एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 3 डिवाइडेड बाय ए एस का वैल्यू क्या था, एस माइनस 2। ठीक है, इस पे चेक करो, मतलब एस का वैल्यू पुट करो इसमें 5.87, यहाँ से एस का वैल्यू पुट करोगे तो तुमको 15.74 मिल जाएगा। ठीक है, के का वैल्यू 15.74, मतलब क्या दिख रहा है, ये ग्रेटर देन 0 है। इतना तो पता है कि ये तुम्हारा ब्रेकिंग पॉइंट या ब्रेक अवे पॉइंट इस पे एग्जिस्ट तो कर रहा है, क्योंकि ग्रेटर देन 0 आया, मतलब यस इक्वल टू 5.87 तो एग्जिस्ट कर रहा है। एक और चेक कर लेते हैं, एट यस इक्वल टू माइनस 1.87, इस पे हम चेक करेंगे माइनस ऑफ यस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 3 बाई यस माइनस 2। इस पे जब चेक करोगे यस का वैल्यू माइनस 1.87 को पुट करेंगे तो जो भी आएगा, के का वैल्यू क्या आ रहा है हम डायरेक्टली लिख लेते हैं। यहाँ से तुमको मिल जाएगा 0.254 ग्रेटर देन 0। ये भी तो ग्रेटर देन 0 ही आ रहा है ना, तो ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव वैल्यू। अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है तो ये भी एग्जिस्ट करेगा ब्रेकिंग पॉइंट के लिए, ब्रेकिंग पॉइंट ब्रेक अवे पॉइंट के लिए। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब यहाँ पर ये डिसाइड करना है कि ये ब्रेकिंग पॉइंट है या ब्रेक अवे पॉइंट है। अब इसको कैसे डिसाइड करेंगे, एक चीज हम तुमको बताते हैं। ब्रेकिंग पॉइंट जो होता है ना, जैसे हम एंगल ऑफ अराइवल डिपार्चर के लिए बताए थे, वही चीज यहाँ पर भी याद रखना, ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। ब्रेकिंग पॉइंट जीरोज के लिए आता है, जहां पे जीरोज होगा वहां पे ब्रेकिंग पॉइंट मिलेगा और मतलब आता हुआ दिखेगा। ठीक है, जो भी लोकस होगा वो उस जीरोज पे इन करेगा, और ब्रेक अवे पॉइंट मतलब वहां से वो आउट होगा उस पोल्स से। ये पोल्स पे आता है, पोल्स के लिए होता है। तो पोल्स पे ब्रेक अवे पॉइंट मिलेगा और जीरोज पे तुमको ब्रेक इन पॉइंट मिलेगा, बस इतना ध्यान रखना। अब हमको ये डिसाइड करना है, ये रीजन को देखो। ठीक है, इस रीजन को पकड़ते हैं, कहाँ पर है ये, माइनस 1.87 और 5.87। ठीक है, देखना समझना, कहाँ बनाए थे, माइनस 1.87 कहाँ जाएगा, यहाँ कहीं आएगा ना। एक चीज और तुमको देखो, यहाँ से पता चल जाएगा, अगर तुम यस का वैल्यू फाइंड कर लिए हो तो यहाँ पर के सिर्फ अगर यस का वैल्यू अगर तुमको चेक करना है वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, तुम डायरेक्टली इसको रीजन में जाकर के चेक करो। के का वैल्यू नहीं भी फाइंड करोगे ना तो तुमको पता चल जाएगा कि वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। यस का वैल्यू माइनस 1.87 है और फिर
5.87 है, देखो वो इसके रीजन में है या नहीं। तो मेरे पास दो रीजन था, -3 से 1, तो क्या उसके बीच में आ रहा है? तो एक आ रहा है, और एक 5 पॉइंट था वो भी आ रहा है। ठीक है, तो मतलब दोनों एग्जिस्ट कर रहा है। अगर के का वैल्यू नहीं पूछे, सिर्फ पूछे कि यस की किस वैल्यू पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमको चेक करने के लिए हम डायरेक्टली हम ग्राफ को देख करके भी डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे के का वैल्यू नहीं भी कैलकुलेट करते तो बता सकते थे कि हाँ ये मतलब वैलिड है, ब्रेक पॉइंट और ब्रेकिंग पॉइंट। अब देखो, ये तुम्हारा जीरोज है। ठीक है, तो जीरोज के रीजन में ये तुम्हारा 5.84 मिला। तो यहाँ पर ये जो ये कहलाएगा ना, ये कहलाएगा ब्रेक इन पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जीरोज के लिए मिला। ये देखो तुम्हारा -3 या -1, ये पोल्स के बीच में है। ठीक है, अगर पोल्स के बीच में है तो ये ब्रेक अवे पॉइंट कहलाएगा। अब यहाँ से जो भी लोकस बनेगा वो बाहर की ओर भागना चाहेगा। ठीक है, मतलब आउट करता हुआ दिखेगा, ब्रेक अवे पॉइंट। तो समझ में आ गया होगा कि ब्रेक अवे पॉइंट कहाँ देखेंगे, ब्रेक इन पॉइंट कहाँ देखेंगे। जीरोस पे ब्रेक इन पॉइंट मिलेगा और पोल्स के बीच में ब्रेक अवे पॉइंट मिलेगा। तो अब उसके अनुसार अब क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पूछ रहा है ब्रेक इन पॉइंट कहाँ मिला, तो ब्रेक इन पॉइंट 5.84 या 7 जो भी है, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन का अगर हम बात करें तो 10 नंबर क्वेश्चन के लिए बोल रहा है वैल्यू ऑफ के। अब देखो यहाँ पे के का वैल्यू पूछ दिया था, तो के का वैल्यू क्या आया था 5 पॉइंट के लिए, तो ये 15.74 आया था। तो 15.74 वाला आंसर सही हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे पूछ दिया तो निकालना ही पड़ेगा। ब्रेक अवे पॉइंट पोल्स के लिए, तो पोल्स के बीच में यही आया था, ये हो गया ऑप्शन। देखो यहाँ पर है कि ये तुम्हारा होता है ना कि ऑप्शन में नहीं दिया 5.7, कोई बात नहीं, तो हम लोग -1.87 ही लगाते, लेकिन फिर भी हम लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर ऑप्शन में दोनों दे दिया तब क्या करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग को 0.24 आया था इसके लिए के का वैल्यू 254, तो ये हो गया। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्रॉस ओवर पॉइंट कैसे कैलकुलेट करना है। तो फिर से आते हैं क्वेश्चन पे। जीएस इंटू एच एस क्या दिया हुआ था, तो के इंटू एस -2 बाई एस +3 इंटू एस +1, ऐसा कुछ दिया हुआ था। जैसे क्रॉस ओवर पॉइंट का अगर हम बात करेंगे तो सीधा सीधी कुछ मत करो, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पे जाओ। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पे जाएंगे तो ये हो जाएगा के इंटू एस -2 बाई, पूरा लिखते हैं, एस स्क्वायर प्लस 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 3s+4। ठीक है, ये तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। पहले इसको सॉल्व करो, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3s+4 प्लस के एस -2k इक्वल टू 0। इसको अच्छे से अगर सरिया लें तो ये हो जाएगा 3 + k और फिर +4 - 2k, ऐसा कुछ आ गया। ठीक है, अब करो क्या, सबको j ओमेगा के साथ रिप्लेस करो, जो भी s था उसको रिप्लेस करो j ओमेगा के साथ। क्रॉस ओवर पॉइंट के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, जब भी क्रॉस ओवर पॉइंट का बात होगा कि वो, जैसे देखो ये जो होता है ना, ये तुमको मांग रहा है कि किस किस एक्स जो लोकस बनता है। जैसे देखो ऐसे एग्जांपल देते हैं, हम एग्जैक्टली नहीं बात कर रहे हैं कि ये लोकस किधर बनेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई लोकस ऐसे बन रहा होगा, तो ये पूछ रहा है कि ये इस एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, इसी का मतलब होता है क्रॉस ओवर पॉइंट। यही तुमको फाइंड करना है, यही तुमको ये बताता है। इस मेथड से उसको हम फाइंड कर सकते हैं। इसको हम इरेज कर देते हैं क्योंकि ये सही नहीं है। तो यहाँ से कैलकुलेट करने के लिए ये हो गया -ओमेगा² प्लस j ओमेगा 3 + k और +4 - 2k। ठीक है, ऐसा कुछ है। तो रियल वाले को रियल के साथ रखो, तो ये हो जाएगा -ओमेगा² और फिर +4 - 2k। ये हो गया रियल वैल्यू अलग और इमेजिनरी वैल्यू अलग कर लेते हैं। 3 + k इक्वल टू 0। ठीक है,
अगर जीरो चाहिए तो हम एक इसको इक्वल टू भी जीरो बोल सकते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 4 - 2 के इक्वल टू जीरो एक हो जाएगा, और एक ओमेगा इंटू 3 प्लस के इक्वल टू जीरो हो जाएगा। मतलब यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, एक ओमेगा इक्वल टू जीरो मिल रहा है और के इक्वल टू -3 मिल रहा है। ठीक है ना। तो अगर एक ओमेगा इक्वल टू जीरो मिला और कुछ छूटा, देख लो कहीं पे कुछ मिस्टेक नहीं ना है। ठीक है, फिर अगर सही है तो आगे बढ़ते हैं। इस k इक्वल टू -3 पे यहाँ से ओमेगा का वैल्यू निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2:-3 इक्वल टू जीरो, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर यानी कि ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 4 + 6 यानी कि ओमेगा इक्वल टू √10 आ गया। देखो कहीं मिस्टेक हो रहा है, इसका मतलब फिर से चेक करो तो सर s² प्लस 4s प्लस 3 होगा। छूट गया। अच्छा ठीक है, यही गलत लिख दिया है ना। फोर एस प्लस 3, अच्छा जगह चेंज करना पड़ जाएगा हमको। ये हो गया, इसके बाद फिर यस कॉमन लिए तो 4 प्लस के हो जाएगा, तो जहाँ जहाँ 3 है उसको 4 से रिप्लेस करना पड़ेगा। ये 4 हो गया, और फिर और कहाँ पे दिक्कत हुआ था, यहाँ पे 3 हो जाएगा ना। यहाँ भी 3 हो जाएगा, ये 3 हो गया। ठीक है, यहाँ भी हो जाएगा 3। तो क्या मिल गया, अगर हम यहाँ से देखें तो -4, तो ये हम लोग को आ जाएगा, के का वैल्यू पुट करेंगे -4, तो ये हम लोग को मिल जाएगा कितना, +8 यानी कि 11 यानी कि √11, यानी कि हम लोग को मिल गया ओमेगा का वैल्यू √11 प्लस माइनस के रूप में। अब ये जो मिला ना, यही से तुम्हारा अब है कि हमको तो यस का वैल्यू चाहिए। अभी हम क्या किए, यस का वैल्यू तो जे ओमेगा यहाँ पे रिप्लेस किए थे, अब यहाँ से कर दो, यानी कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस j√11। एक तो ये हो गया, √11 को सॉल्व करेंगे, ऑप्शन क्या दिया है, सॉल्व करके दिया है, तो √11 को सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस j3.32 आ जाएगा। एक ये हो गया, और एक और हम एक बोल सकते थे ओमेगा इक्वल टू 0। ठीक है, अब ऑप्शन को चेक करो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे हमको इमेजनरी एक्सिस ही चाहिए था, तो ये तो तुम्हारा इनवैलिड हो जाएगा। क्रॉस ओवर पॉइंट कहाँ पे क्रॉस कर रहा है, इमेजनरी एक्सिस को क्रॉस कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, करेगा तभी ये आएगा। तो इस ओमेगा का वैल्यू से ही हमको पता चल रहा था, तो यहाँ पे ओमेगा इक्वल टू 0 तो काम नहीं आया, तो सिर्फ यही काम आएगा, उसके अनुसार ऑप्शन देखो, तो तुम्हारा ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, +3.32 आई और -3.32 आई। ठीक है, तो क्रॉस ओवर पॉइंट निकालना कैसे है, तो बस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को अप्लाई करो, वहां से यस को जी ओमेगा के साथ रिप्लेस करो, और फिर इमेजनरी एक्सिस को अलग रखेंगे, रियल वैल्यू को अलग रखेंगे, रियल वैल्यू को 0 करो, इमेजनरी एक्सिस को 0 करो, वहां से बारी बारी से कैलकुलेट करके ओमेगा का वैल्यू कैलकुलेट कर लो, जो भी आएगा ओमेगा का वैल्यू फिर उसको यस में पुट कर दो, यस इक्वल टू जे ओमेगा, वही तुम्हारा क्रॉस ओवर पॉइंट कहलाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ के। तो अब के का वैल्यू कैलकुलेट करो, और क्या, तो के का वैल्यू तो था ही ना, करना पड़ेगा, आ ही तो गया था 4। ठीक है, के का वैल्यू तो हमको अलग से कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा।
या फिर अगर करना चाहते हैं तो फिर पूरा से फिर से पुट करके कर लो। जैसे देखो, अगर हमको k का वैल्यू कैलकुलेट करना है, एक तो हम यहाँ से कर सकते थे, लेकिन फिर भी कर लेते हैं प्रोसेस के साथ। कहाँ कर सकते हैं, किसी की क्वेश्चन को ले लो, यहाँ से भी कर सकते हैं। ऐसे जरूरत नहीं है करने का। क्रॉस ओवर पॉइंट के लिए जो भी आया था केगा, इसी को चलो ना लेकर के, ज़्यादा कुछ होगा तो फिर आगे देखेंगे। अगर यहाँ से संतुष्टि नहीं मिले तो एक बार चेक कर लेना, इसमें चेक करके, ठीक है। यस का वैल्यू √11 यहाँ पे पुट करके देखना क्या आता है, वही आसपास आएगा। तो ये हो गया। उसके बाद फिर द क्लोज लूप सिस्टम स्टेबिलिटी, फिर स्टेबिलिटी चेक करना है तो फिर से जो पढ़ाए थे या जो बताए थे उसी पे चलो, बाकी से मतलब नहीं रखना है। यस स्क्वायर प्लस इस बार 4s प्लस 3 था, 1 प्लस डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को यूज करते हैं। यस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 3 और फिर प्लस KS माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो यस स्क्वायर प्लस यस इंटू 4 प्लस के प्लस 3 माइनस, देखो सही लिखे हैं 2k। यहाँ भी लगता है कुछ गलती हम किए थे क्या। नहीं नहीं सही है इधर। तो अब क्या करना है, राउथ एरे लगाते हैं। तो ये 1 हो गया, ये 4 प्लस के हो गया, और फिर एक ये हो गया। देखो एक चीज ध्यान नहीं दिया तुम लोग, एक मिस्टेक हो गया ना हम लोग से, वही हम कहें कुछ मिस्टेक हो रहा है। मिस्टेक कहाँ हो रहा था, ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लगाना था हम लोग को, ये पॉजिटिव फीडबैक के लिए है। तो पॉजिटिव फीडबैक में जो फॉर्मूला होता है वो GS/1 माइनस GS इंटू HS होता है, ठीक है। तो यहाँ माइनस होगा, इसीलिए गड़बड़ हो रहा है बार बार। k इक्वल टू -4 इसीलिए आया, यहाँ पर भी हो जाएगा माइनस KS हो जाएगा, और ये प्लस 2k हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर माइनस हो जाएगा। फास्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। देखो फिर से यहीं पे ये क्या था, माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ 4 माइनस के है, तो 4 माइनस के लिए k इक्वल टू +4, अब सही है। वही हमको लग रहा था कि यहाँ मॉड्यूल का चक्कर तो है नहीं, इसीलिए हम बार बार बोल रहे थे कि कहीं पे फिर से मिस्टेक हुआ है। अब क्या यहाँ पे है, ये 3 + 2k, ठीक है। ये 3 + 2k, 3 + 2k, यहाँ पे +4 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 11। आंसर तो वही रहेगा, बस यहाँ पे मिस्टेक था। वही चीज़ फिर यहाँ पे करना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर पॉजिटिव फीडबैक। तो पॉजिटिव फीडबैक के लिए ये माइनस होता है, ठीक है, 1 माइनस GS इंटू HS। तो यहाँ पर करेंगे तो अब कहाँ कहाँ चेंज हो जाएगा, फिर से कर लेते हैं। ये हो गया -KS प्लस 2k इक्वल टू 0। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यस स्क्वायर प्लस यस इंटू 4 माइनस k प्लस 3 प्लस 2k, इसको लिखो तो ये हो जाएगा 4 माइनस
4 माइनस के और फिर यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस 2k। ठीक है, ये 0। अब हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा 4 माइनस के इंटू 3 प्लस 2k माइनस 0 डिवाइडेड बाई 4 माइनस के, तो हम लोग को मिल जाएगा 3 प्लस 2k। ठीक है ना। अब यहाँ से अगर इसका रीजन देखें तो ये पॉजिटिव, क्योंकि स्टेबिलिटी हमको देखना है, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, यानी इसके लिए ये ग्रेटर देन 0 होगा, ये ग्रेटर देन 0 होगा, यानी 4 माइनस के ग्रेटर देन 0। इसका मतलब हो गया कि ये जो होगा 4 से कम आ गया इसका वैल्यू। अगर हम इसको चेक करें तो यहाँ से क्या मिलेगा 3 प्लस 2k ग्रेटर देन 0। इसका मतलब हो गया कि k का वैल्यू जो आ जाएगा मेरे पास -3/2, मतलब -3/2 से 4 के बीच में ये k एग्जिस्ट करेगा। ठीक है ना। उसके अनुसार ऑप्शन चेक करेंगे तो ये सिर्फ k लेस देन 4 का ही बात कर रहा है, तो चलो यही ऑप्शन सही होगा, और तो कोई ऑप्शन सही होने वाला है नहीं। ठीक है, और क्वेश्चन है तो हम लोग का ये था वीक नंबर 7 का असाइनमेंट। तो अब यहाँ पर जहाँ कहीं भी कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट असाइनमेंट पे चलते हैं।